अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नुमान बात कर रहा हूँ। तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ आज हमारा जो सा इसका 12वां पार्ट है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडस्ट्री के रिलेटेड है कि इस इंडस्ट्री आज इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको इंटरव्यू करवाऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा कि आखिर ये इंडस्ट्री है क्या, क्यों आपको करनी चाहिए और करने की क्या वजूहात हैं, कि क्या इसके आपको बेनिफिट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज ये आपसे डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला है। तो अगर तो आपने मेरी पिछली जितनी भी सीरीज़ नहीं ली और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आप आज ही ये वीडियो देख रहे हैं किसी मसरूफियात की वजह से या बाई चांस किसी भी वजह से, तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ से स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने जितनी भी ये क्रिएट कर चुका हूँ, इसे स्टेप बाय स्टेप जो सा लें। ठीक है, बिकॉज इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लीड्स कैसे जनरेट करनी है, इनविटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, किस तरह आपने प्रेजेंट करना है, किस तरह आपने लोगों को गाइड करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जो से आप उस सीरीज़ को लें। ठीक है, ताकि आपके ऑल ओवर क्वेश्चन जो से वो क्लियर भी हों और आपको क्लियर कट समझ भी आए और काम करने में आपको जो सा वो काफ़ी बेनिफिट हो, आप इजीली जो सा अपना काम कर सकें। ठीक है, तो सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला है। माई मिशन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और मेरी ऑलरेडी जो सी इसके रिलेटेड वीडियोस भी आ चुकी हैं कि आप एक प्रेजेंटर कैसे बन सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिसर्चर्स के बारे में भी मिल जाएंगे, लीडर्स के बारे में भी जो से वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बनेगा कौन और ये मिशन कामयाब तब होगा जब आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करके अपने रिजल्ट से दिखाएंगे, तो देन ये मिशन जो सा कंप्लीट हो सकता है। ऐसे ही बैठे बैठाए जो सा ये मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में भी आता है, बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश करेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे बात आ जाती है वाई यू शुड डायरेक्ट सेल। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आपको क्यों करनी चाहिए। ठीक है, बात का हमारे माइंड में कभी एक चीज़ें आती हैं ना, सर हम जॉब कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। वजह है पीछे कि घर चलाना है, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। ठीक है, बला बला कोई भी जो सी हमारी जो सी वो रीज़न्स होती हैं। ठीक है, तो आखिर इस इंडस्ट्री को जो सा हम कर रहे हैं, भला वो मजबूरी की बिना पर कर रहे हैं, शौक़ से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमें करनी क्यों चाहिए, ये सवाल आता है। ठीक है, और अगर आपको इसमें हाँ नो है, ये आपको इसके बारे में अगर आप इसे समझ जाते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो मैं आपको बता दूं, आप भला जो तो मैं आपको बता दूं, भला आप जॉब कर रहे हैं, भला आप एक डॉक्टर भी हैं, एक इंजीनियर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, जो भी है वाट एवर, जो भी आपका बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, लेकिन अगर आप इसकी वर्थ को, इसकी पोटेंशियल को समझ जाते हैं ना, तो सर आप वो छोड़ के इसे तरजीह देना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाहद ऐसा बिजनेस है, मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें आप राह चलते लोगों को जो सा गाइड करके, इनविटेशन क्लोजिंग करके आप उन्हें अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं, सेल क्लोज कर सकते हैं। ये वाहद ऐसा बिजनेस है। ठीक है, कि जिसमें आप काम नहीं भी कर रहे लेकिन आपको पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या कि एक मेहनत के बाद, एक स्ट्रगल के बाद, कुछ सेक्रीफाइसेस के बाद। ठीक है, हाँ, आप क्योंकि आपने यहाँ पे एज ए मशीन तो काम नहीं ना करना। मिसाल के तौर पर आप अपना एक दुकान जो सी वो डाल लेते हैं, एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है सर, फ्रीडम तो वहाँ पे भी नहीं है। क्या है कि आपने 12 सुबह 6 से रात 12 बजे तक अगर आपने एक दुकान ओपन करनी है, तो सर वो करनी ही है। हॉलीडेज आ जाती है, एक ईद आ जाती है, आपका जो से वो शादी वगैरह कोई भी आ जाती है, सर वो आपको खोलना ही पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक दो दिन भी वहाँ पे जो सा वो दुकान ओपन नहीं अपनी करते, तो सर आपका बहुत बड़ा बिजनेस जो सा वो डाउन में चला जाता है। ठीक है, और संडे की बताता चलो वहाँ पे कोई छुट्टी भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं वाई यू शुड डायरेक्ट सेल। उससे पहले ये था कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल आखिर है क्या। सर कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट्स जो आप किसी कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से परचेज करवा देते हैं, इसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। हेयर इज़ एनी काइंड ऑफ रॉकेट साइंस। यहाँ पे कोई ऐसी रॉकेट साइंस है या कोई स्कैम है। ठीक है, एक बच्चे से भी पूछ ले, वो भी बता देगा कि वही प्रोडक्ट जो आपने बाहर से लेनी है, डायरेक्ट कंपनी से परचेज किसी को करवा देना, कंपनी की सेल और करा देना, इसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपने दुकान से ले ली हैं, वो डायरेक्ट आप कंपनी से ले लें या
किसी को कंपनी से ले के दे दें, इसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से जो उनसे वो ले लेना। आगे बात आ जाती है वाई शुड यू डायरेक्ट सेल, आपको डायरेक्ट सेल करनी क्यों चाहिए, आपको ये बिज़नेस करना क्यों चाहिए। ठीक है, पहले मैंने आपको कुछ रीज़न बताई कि क्या कि सर ऐसा बिज़नेस है कि आप राह चलते लोगों को भी जो सा वहाँ पे भी इनविटेशन क्लोजिंग करके आप जो सा वो ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, आप बिज़ी हैं, घर में नहीं है, लेकिन किसी प्रोस्पेक्ट की आपकी कॉल आ गई, लेकिन आप राह चलते काम के साथ उसके साथ बातचीत करके उसके साथ सेल क्लोज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है कोई ऐसा बिज़नेस है, दुकान है कोई, अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं क्या वो ऐसा है कि आप इस तरह जो उनसे वो सेल किसी के साथ क्लोज कर सकें। नहीं। डॉक्टर डॉक्टर भी सर अगर उसने भी कमाना है ना, तो उससे भी किसी ना किसी जगह पर उतनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ठीक है, आगे बात आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ, हम आ जाते हैं टोटल पर्सनैलिटी मेकर। आपकी एक पर्सनैलिटी जो उनसे यहाँ पे ग्रो होती है, किन चीज़ों पर होती है मैं आपको बताता हूँ। लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं। आप सिस्टम में देखें, कम कम 15 से लेके 15 से छोटी एज के भी बच्चे जो सा ये बिज़नेस कर रहे हैं, और उनकी अगर आप बातें सुने ना, तो आपको ये आप ये चीज़ कहेंगे कि ये तो क्या है कि ये तो एक बहुत बड़ा इंसान है, इसकी कम से कम 25 से 30 साल उम्र होगी, क्योंकि वो ये बिज़नेस करते हुए, इसमें लर्निंग करते हुए उसकी एक पर्सनैलिटी जो उनसे वो डेवलप हो चुकी है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ चुकी हैं। ठीक है, उसका एक माइंडसेट बन चुका है कि सर मैंने ये काम किस तरह करना है और ये कितना मुझे इसकी क्या पोटेंशियल है। ठीक है, तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। आगे बात आ जाता है स्टेज परफॉर्मेंस, सर आपको एक स्टेज पर बोलना आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम स्कूल की बात करें कि अगर हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, क्या हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस सिखाई जाती है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। नो सर, अगर हम एक क्लास में भी पढ़ रहे हैं ना, एक उस्ताद जो उनसे हमारा टीचर है वो भी हमसे कि क्वेश्चन कर ले, सर हमें तो कोई इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम सब के सामने जो उनसे उसका आंसर दे पाएँ। मैं अपनी बात करता चलूँ, मुझ में खुद ये कॉन्फिडेंस नहीं था होता, और मुझे इन चीज़ों पर जो उनसे यह अपने टीचर से सिर्फ इन चीज़ों पर जो उनसे पिटाई होती थी। मैं आपको एक जो उनसे रियलिटी बता रहा हूँ क्या, कि मुझे जो उनसे सर ने मुझे क्वेश्चन क्लास के सामने कर लिया है और कह दिया है कि जिसे ये आंसर आता है खड़ा होकर इसका जवाब दे दे, लेकिन मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं था होता, आता भी था लेकिन मैं नहीं था दे पाता। क्या कि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि सबके सामने जो सा वो आंसर दे पाए। लेकिन क्या कि इस फील्ड में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, आगे बात आ जाती है पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक स्पीकिंग आपको आ जाती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, आपके अंदर ये स्किल होती है, आपके अंदर ये माइंडसेट आ जाता है कि सर मैं जो कर रहा हूँ सही वो है, क्योंकि मैं लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास आ जाती हैं। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल का जो सा कोर्स लेने चले जाएँ ना, फिज़िकली लेने चले जाएँ या आप ऑनलाइन लेने चले जाएँ, आप पेड हैं, तो सर कितने पैसों का वो आपको पड़ता है, और सिर्फ वो आपको मिलता है, मुझे नहीं लगता कि वो आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर वहाँ पे सीखते हैं तो तभी आपने यहाँ वहाँ खुद ही प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी है ना सर। लेकिन क्या है कि वहाँ पे कोर्स में इतना जो सा फ़ायदा, इतना जो सा वो सीखने के बाद भी अगर आप वहाँ पे ज़ीरो हैं, आपको कोई काम वगैरह नहीं मिला, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट स्किल्स कितनी यहाँ पे आपके पास जो है इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लीडरशिप का कोर्स सीखने चले जाएं, कितने पैसे लेंगे आपसे। स्टे परफॉर्मेंस क्या है कि एक प्रेजेंटर का कोर्स लेने चले जाएं, कितने पैसे वो आपसे लेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लेने चले जाएं, कितने आपके वहाँ पे पैसे लगेंगे। कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स लेने चले जाएं, कितना टाइम वहाँ पे लगेगा और कितना जो है वो आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप ज़ीरो हैं, क्योंकि उनका काम आपको सिखाना है, लेकिन करना तो तब भी आपने है, लेकिन उसके बाद वो आपको कोई काम तो नहीं ना देंगे। लेकिन इस फील्ड में जो है आपके अंदर ये स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, आगे बात आ जाती है टीम मैनेजमेंट। आपको टीम की तरह काम करने का जो है वो एक तरीका भी आ जाता है, और आप में एक माइंडसेट भी आ जाता है, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, उसे एक टीम की तरह जो है वो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। लोग कहते हैं सर ये जो सा बंदे जोड़ने वाला काम है, तो मैं कहता हूँ अच्छा है ना कि लोग तो लोगों को तोड़ ही रहे हैं, आप जोड़ना शुरू कर दें, इसमें कौन सी गलत बात है।
है कोई गलत बात? एक लाठी होती है ना, उसे आप सिंगल तोड़ें तो वो टूट जाएगी, अगर वही लाठी को आप 10 लाठी को जमा कर दें और तोड़ें सर, आपसे नहीं टूटेगी। ठीक है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, और ये कहानियाँ आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। आगे बात आ जाती है एंटरप्रीनियरशिप। आप में एक एंटरप्रीनियरशिप आ जाता है क्या, कि लोगों को रोज़गार देने का माइंडसेट आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को रोज़गार दे रहे होते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हमने यहाँ पे जो सा किसी का रोज़गार देना है, वो पर्सन जो एक जॉब की तलाश में है, जिसकी कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा, जिसका जो सा वो घर से हाथ वगैरह तंग है, किसी को एक पैसों की तंगी है, तो आप एज अ एंटरप्रीनियरशिप उन्हें एक रोज़गार दे रहे होते हैं। ठीक है, ना कि एक जॉब दे रहे होते हैं। आगे बात आ जाती है एंडलेस कनेक्शन। सर आपके यहाँ पे कनेक्शंस इतने बन जाते हैं ना, ठीक है, कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर घर में पड़े रहते हैं और बाहर वाले, और घर के अलावा उन्हें बाहर कोई जानते ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप बाहर ना भी जाएं, लेकिन आपके कनेक्शंस इतने बढ़ जाते हैं, जिसमें क्या होता है, मैं आपको बताता चलो, अगर मेरी 10,000 तक जो उनसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना सर, इसमें वीडियो एडिटर भी मौजूद हैं, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर भी मौजूद हैं, फ्रीलांसर भी मौजूद हैं, मार्केट प्लेसर भी मौजूद हैं, हर फील्ड के जो सा पर्सन के मेरे साथ कनेक्शन हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या कि जब आपका इन्वायरमेंट इतने कनेक्शंस का होगा, तो सर आप में स्किल्स भी तो उतनी आ ही जाएंगी ना। ठीक है, और आपको किसी भी स्किल पर जो सा वो काम पड़ता है सर, उनसे आप बातचीत तो कर सकते हैं ना, आपके कनेक्शंस ही इतने बढ़ जाते हैं। और हर पाकिस्तान के हर सिटी से, हर एरिया से जो सा है आपका ताल्लुक हो जाता है। ठीक है, आपका एक रिलेशंस बन जाता है। आगे बात आ जाती है रिसर्च क्वालिटीज़। आपके अंदर रिसर्च क्वालिटीज़ आ जाती हैं। आप अपनी जो सी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के एक माइंडसेट अपने अंदर क्लियर कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ना सर, रिसर्चर बने। अब क्या है कि हमें क्या है कि एक छोटा सा भी जो सा वो हर्डल आ गई है ना, हम भागे भागे अपने बड़ों के पास जाते हैं इसे सॉल्व करने। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट आ जाता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ गई है ना सर, आप किसी के पास नहीं जाएंगे, खुद सॉल्व करेंगे उसे। नहीं सॉल्व होगी सर, आप फिर करेंगे, नहीं सॉल्व होगी फिर करेंगे, आप रिसर्च करेंगे कि मैंने इसे कैसे जो सा वो सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, और जब ये क्वालिटी रिसर्च की आपके अंदर आ जाती हैं, तो आपका बिजनेस भी बहुत ग्रो करता है, और आप खुद के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट में इतना ग्रो कर चुके होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आगे बात आ जाती है सेल्फ बिलीव क्वालिटीज़। आपके अंदर खुद इत्मीदी आ जाती है, कि आपके अंदर खुद इत्मीदी ये आ जाती है कि सर लोग कहते हैं कि सर मुश्किल काम है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। लोग जो कहते हैं कहते रहें, लेकिन मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा।